हेलो एवरीवन, क्लास सेवेंथ मैथ्स जून एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। ऐड द फॉलोइंग, यानी दिए गए क्वेश्चंस को आपको ऐड करना है। तो एडिशन का जो टर्म है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है या कॉन्सेप्ट होता है अलजेब्रा में, वो ये बताया जाता है कि कभी भी दो एक्सप्रेशन को जब हम ऐड करते हैं तो उनके किसी भी टर्म का सिंबल चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ऐड करने का तरीका वही है कि लाइक टर्म से लाइक टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। केवल प्लस और माइनस आपको करना होगा तो लाइक टर्म से लाइक टर्म को ही किया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन कॉलम वाइज दिया गया है, तो हम राइट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया गया -3 और +3, ये दोनों कांस्टेंट है और हमें ऐड करना है। तो देखेंगे कि एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो यदि दो इंटीजर हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को। यानी ग्रेटर नंबर 7 है, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। ग्रेटर नंबर यदि निगेटिव होता है तो आंसर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखें ये लाइक टर्म है, इसमें भी x है लिटरल नंबर, इसमें भी x लिटरल नंबर है। ऐड करेंगे तो देखेंगे कि दोनों में एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो करना क्या है, माइनस करना है। और माइनस करते समय हम ये देखते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। ग्रेटर नंबर 5 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 3 आएगा। और ये इसके साथ x है तो 3x हो गया। और जब ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आंसर होगा -3x। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लाइक टर्म है, x² और x² है। और किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 कांस्टेंट न्यूमेरिकल होता है, यानी आप कह सकते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2x²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बी दिया गया है 2a + 3b + 1 में ऐड करना है 4a + 2b + 7 को। तो राइट साइड से ही स्टार्ट करें। कांस्टेंट को, दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा तो 7 + 1 8 हो जाएगा, +8, दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर भी बी वाले जो लाइक टर्म हैं उनको दोनों पॉजिटिव हैं, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। 3 + 2 5, यानी +5 भी हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, 2a जो लाइक टर्म है वो दोनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो 4 + 2 6a हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 6a + 5b + 8। सी वाला जो टर्म दिया गया है वो है आपका a² - 6 और -4a² + 2 और -7a² + 5। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तीनों को ऐड करना है जो कि कॉलम वाइज दिए गए हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि राइट साइड से अगर स्टार्ट करेंगे कांस्टेंट से, कांस्टेंट में कोई लिटरल नंबर नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, ये तीनों कांस्टेंट हैं। ये देख सकते हैं कि पॉजिटिव क्या है, 2 और 5 हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 + 2 7, 7 पॉजिटिव हो गया और -6। तो 7 में से -6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। जब 7 पॉजिटिव है तो आंसर भी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर आए लिटरल नंबर में, अब ये देख सकते हैं कि ये तीनों क्या है, लाइक टर्म है, a²। अब देखें दो निगेटिव हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। यानी -4 और -7 को ऐड कर देंगे तो -11a² आएगा। और यहाँ पे +1a² है, जबकि ऑलरेडी मैंने बताया कि किसी भी लिटरल नंबर के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है। यहाँ पे 1a² है, यहाँ पे कितना आया है, -11। ठीक है, तो दो इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव एक क्या हो गया, नेगेटिव। तो -11 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10। और जबकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -10a² + 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। डी दिया गया है 3a - 4b एंड 7a - 2b -2a + b। ये लाइक टर्म है, सब में बी लिटरल नंबर है, और यहाँ पे ये लाइक टर्म है, सब में ए लिटरल फैक्टर है। तो हम बी वाले टर्म को काउंट करेंगे। बी वाले टर्म को काउंट करेंगे तो देखेंगे कि दो इंटीजर क्या है, नेगेटिव, तो जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होता है। 4 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी -6b होगा। और यहाँ पे +1b है, तो -6 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5।
और जब -6 यानी नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -5 बी आंसर आ जाएगा 6 में से 1 माइनस करने पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा। और 10a में से -2 कर देंगे तो 8a आंसर आ जाएगा। 10 पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो लिखेंगे 8a - 5b आंसर के रूप में। नेक्स्ट ई दिया गया है x² - 3x + 4 एंड 4x² - 2x + 7 एंड -x² + 5x - 2। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तीनों को ऐड करना है और कॉलम वाइज लिखा गया है। कॉलम वाइज राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 इंटीजर्स दिए गए हैं जो कि कांस्टेंट हैं, तो 2 क्या है, पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो साथ 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 पॉजिटिव। और 11 में से 2 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा आंसर पॉजिटिव के रूप में, तो +9 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप नेगेटिव दोनों हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर क्या आएगा माइनस में, तो -3 - 2 हो जाएगा -5x। क्लियर है। और ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा -5x, और ये +5x, दोनों वैल्यू सेम हो गया लेकिन सिंबल क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो -5 में से +5 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, यानी +5x और -5x क्रॉस आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पॉजिटिव है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5x²। 5x² में से -1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4x²। और जबकि पॉजिटिव ज़्यादा है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, तो आंसर लिखा जाएगा 4x² + 9। f दिया गया है x³ + 6x² + 5x² + 3x, और फिर उसके बाद 5x - 3। देख सकते हैं कि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म को लिखा गया है। क्लियर है। और जबकि प्लस और माइनस लाइक टर्म में ही हम कर सकते हैं, तो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। केवल एक कांस्टेंट है -7, तो -7 आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि +3x है और ये +5x है, दोनों जुड़ जाएंगे तो +8x आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं x इसका स्क्वायर वाले टर्म को, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 6 + 5 11x² पॉजिटिव है तो आंसर भी प्लस में आएगा। और ये x³ है जिसको क्यूब के रूप में हम काउंट करते हैं, तो इसे लिखेंगे x³ + 11x² + 8x - 7 आंसर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि यदि किसी भी ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल आता है तो जब भी ब्रैकेट हटता है तो उसके सभी सिंबल, उसके सभी टर्म के सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन प्लस में किसी भी कंडीशन में कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे प्लस का ही सिस्टम दिया गया है। ब्रैकेट हटाएंगे, दिया गया है इन ब्रैकेट x - y प्लस इन ब्रैकेट y - x प्लस इन ब्रैकेट 2y - x। आप देख सकते हैं ब्रैकेट हटाएंगे तो x - y का x - y होगा, यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, y - x प्लस का सिंबल 2y - x। यहाँ देखें पॉजिटिव है x है और ये निगेटिव x है तो क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ -y है, यहाँ पे +y है, सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट है तो क्रॉस आउट हो जाएगा। अब जो बचेगा वो हमारे पास होगा 2y - x। क्लियर है। 2y - x को हम एज ए आंसर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, अनलाइक टर्म है। इसमें y है और इसमें x है, तो हमारा आंसर x - x + 2y भी हो सकता है और 2y - x भी हो सकता है। b दिया गया है इन ब्रैकेट x - 6 प्लस इन ब्रैकेट 3x - 4 प्लस इन अनदर ब्रैकेट x - 1। सब में प्लस का सिंबल है यानी ऐड करना है, तो सिंबल चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट हटाएंगे तो x - 6 का x - 6 प्लस 3x - 4 प्लस x - 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव x है, पॉजिटिव 3x है, पॉजिटिव x है, हमने अंडरलाइन कर दिया है। यानी लाइक टर्म क्या है, जिसमें x वाले टर्म आएंगे वो लाइक टर्म हो जाएंगे, तीनों पॉजिटिव हैं, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे 1
यहाँ पे 3 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5x। कांस्टेंट वाले टर्म में आइए, यहाँ पे -6 और -4 तो हो जाएगा -10, और यहाँ पे -1 है तो आंसर आ जाएगा -11। यानी जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं एक साथ जुड़ जाते हैं, आंसर नेगेटिव होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5x - 11। सी दिया गया है c² + 2cd प्लस इन अनदर ब्रैकेट -3cd - d²। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो सिंबल नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे देखें c² + 2cd सेम आएगा, यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है -3cd, यहाँ पे -d²। अब हमें करना क्या है, लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है। पहले आप ये देख सकते हैं कि c² किसी में नहीं है, तो c² हम एज ए आंसर ला देंगे। यहाँ पर cd दोनों टर्म में दिया गया है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। निगेटिव बड़ा है तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1, cd हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। और उसके बाद -d², ये हो जाएगा हमारा आंसर। d दिया गया 3mn² + 4m² प्लस इन ब्रैकेट -5mn² प्लस इन ब्रैकेट -mn²। अब ब्रैकेट हटा ले पहले, तो 3mn² का 3mn² होगा प्लस 4m²n²। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस -5mn² होगा, और यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -mn²। अब mn² कोई है तो आप इसको देख सकते हैं, ये mn² है, ये भी mn² है, ये भी mn² है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, दोनों निगेटिव हैं। तो पॉजिटिव को हम पहले रख लेंगे और निगेटिव जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 और 6 1 जुड़ जाएगा तो -6mn² हो जाएगा। अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये कम्प्लीटली अभी सॉल्व नहीं हुआ है। और यहाँ पे +4m²n² लिखा जाएगा। अब इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, नेगेटिव बड़ा है तो आंसर नेगेटिव होगा। 6 - 3 होता 3mn² और +4m²n², ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इफ़ p इक्वल, यदि p का वैल्यू 2y² - 5 - 2y दिया गया है, एंड q का वैल्यू y² - 3y + 6 दिया है, एंड r का वैल्यू y² - 4y + 2 दिया है, तो हमें फाइंड करना है p + 2q + 2r। कहने का मीन्स p का वैल्यू p, यानी तीनों के वैल्यू को हमें ऐड कर देना है, लेकिन q के वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना है और r के वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे रखा गया उसी तरीके से हम क्या कर देंगे, रख देंगे। ब्रैकेट में रख लेंगे p का वैल्यू 2y² - 5 - 2y हमने रख दिया, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करना है q के वैल्यू में, तो q के वैल्यू को हम ब्रैकेट में रख देंगे y² - 3y + 6, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल देंगे। 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है r के वैल्यू में, तो 2 को बाहर रख लेंगे यानी एज ए कॉमन, और r का वैल्यू जो दिया गया है y² - 4y + 2 रख लेंगे। अब एट फर्स्ट हम ब्रैकेट हटा लें, तो 2y² - 5 - 2y क्लियर हो गया। अब यहाँ पे +2 से y² में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2y² आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6y हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 6 2 हो जाएगा 12। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, प्लस इंटू प्लस होगा तो 2 1 2 y², यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा -2 4 8y, और यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2y² पॉजिटिव है, 2y² पॉजिटिव है, 2y² पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों जुड़ जाएंगे तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6y²। अब y वाले टर्म को देखेंगे, यहाँ पे -2y है और यहाँ पे -6y है और यहाँ पे -8y है, तीनों निगेटिव हैं, जुड़ जाएंगे तो आंसर क्या होगा नेगेटिव। 2 + 6 8, 8 + 8 16, तो -16y हो गया। अब कांस्टेंट वाले टर्म को देखेंगे, -5 है और +12 है और +4 है। पॉजिटिव को पहले हम लिख लें, पॉजिटिव अगर लिखना हो तो हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए -5 है और उसके बाद जो है यहाँ पे -5 ही है, यहाँ पे पॉजिटिव ऐड कर लें,
+12 और +4, तो +16 हो गया, फिर -5 रख देंगे। 6y² होगा, -16y का 16y, और 16 में से 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा +11। ये हो जाएगा हमारा आंसर, 6y² - 16y +11। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। धन्यवाद।